शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 2 से 8 जून का साप्ताहिक राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो यह मेरा राशिफल होता है यह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए आप चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। अब एक दो बात करके फिर राशिफल प्रारंभ करते हैं। एक तो पुणे से जो है वो एक पत्र आया है, बड़ा बहुत ही अच्छा, दिल खुश कर देने वाला। उसमें पत्र आते रहते हैं, लेकिन बड़ा ये भावुक करने वाला पत्र था कि मैं आपको बहुत सालों से देखता हूं और तमाम उन्होंने जो है वो बातें लिखी हैं। तो नाम नहीं लूंगा क्योंकि जो है वो कई बार लोग सार्वजनिक नाम लेना ठीक नहीं है। प्रश्न अगर आप सार्वजनिक भेजते हैं तो नाम ले सकता था, सार्वजनिक आप लिखते तो नाम ले सकता था, लेकिन व्यक्तिगत मैसेज मेल के थ्रू आया है तो इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूं। और आपने लिखा था कि जो है वो पता नहीं आपके पास मेल पहुंचेगी कि नहीं, तो नहीं, मेल आपकी पहुंच गई है और मैंने पढ़ा भी है। और इतना स्नेह, इतना प्यार देने के लिए हृदय से आभार आपका। दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण सूचना भी देनी थी। हाँ, एक चीज और कह दूं कि जो अभी हमने, क्योंकि आज मैं 1 जून को यह राशिफल शूट कर रहा हूँ, कल एक डाला था रोज राशिफल और रोज उपचार के ऊपर एक वीडियो। तो व्यूज तो अभी बहुत नहीं, 1000-2000 हैं, क्योंकि मैं देखता हूं कि नॉलेज बेस्ड वीडियो जो है वो आप लोग कम देखते हैं। आप लोगों को गोचर का चाहिए, प्रेडिक्शन और राशिफल चाहिए, जबकि ये बहुत ही क्या कहा जाए, मतलब ये ऑथेंटिक नहीं है। लेकिन ऑथेंटिक जो चीजें नहीं है उसको देखने का शौक ज्यादा है लोगों के अंदर, और फिर दोष देते हैं विधाओं को। और जो चीज नॉलेज बेस्ड है, जो ऑथेंटिसिटी जिसमें ज्यादा है, उसको नहीं देखेंगे, उसको इग्नोर करते हैं। और यही कारण है कि आपके जीवन की उलझन खत्म नहीं होती है। बहरहाल, बहुत डिमांड रहता है राशिफल, तो राशिफल देना मजबूरी है। लेकिन इसी पर मैंने बात करी है कि रोज राशिफल और रोज उपचार कितना सही है, कितना गलत है। समय मिल जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर करना हो, जिंदगी को आसान बनाना हो, तो उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। अब आते हैं तीसरी सूचना पर। क्योंकि जब मैंने राशिफल प्रारंभ किया था, या जब मैंने देना ऑनलाइन जब मैं हुआ था और परामर्श देना, तो सबसे पहला डिमांड आना शुरू हुआ लोगों का कि भाई ज्योतिष में सर परामर्श दे देते हैं, आप उपचार बताते हैं, लेकिन पूजा हम लोग कहाँ से कराएं। क्योंकि उसमें भी हर जगह भाई, क्योंकि ये विश्वास की बात है तो हर जगह विश्वास सबका नहीं बनता। मेरे पे भी सबका विश्वास नहीं बनता होगा, अगर पूरी दुनिया मेरे पे तो विश्वास करेगी नहीं। लेकिन जो भी प्रतिशत या जितने लोग मुझ पर विश्वास करते हैं, उनका ये था कि पूजा अनुष्ठान अगर आपके यहाँ हो तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा है। तो वो करीब करीब 10-11 सालों से वो कार्य चल रहा है। अब एक डिमांड और बढ़ने लगी कि वास्तु सर्विस सर अगर आप ऐड कर लेते तो हम लोगों को वन स्टॉप सोल्यूशन मिल जाता। एक जगह जो है वो ज्योतिष की भी बात हो जाती और वास्तु की भी बात। बाकी जो विधाएं हैं, जैसे न्यूमरोलॉजी है या टैरो है या हस्तरेखा, ये तो घूम फिर करके भविष्य कथन का ही माध्यम है। इसमें कोई नई चीज नहीं है। जो ज्योतिष करता है वही, उससे वो हस्तरेखा भी करेगा, वो न्यूमरोलॉजी भी करेगी, वो टैरो भी करेगा। ज्योतिष बहुत वास्ट है, तो मैं पहले ही ज्योतिष में हूं, इसलिए मैं बाकी विधाओं में गया नहीं, कभी न जाने की भविष्य में इच्छा है। वास्तु जरूर मुझे लगा कि एक अलग चीज है, जो राशिफल और ज्योतिष से परे है, लेकिन कनेक्टेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो आप लोगों की बेहद मांग पर वास्तु सेवा जो है हमने प्रारंभ कर दी है। वेबसाइट astrotips.in पर उसका लिंक है। उसमें विजिट से संबंधित या डिटेल बात करने से संबंधित फीस लिखी गई है। लेकिन एक चीज, इस पर एक अलग से वीडियो भी सोच रहा हूं दे दूं। लेकिन छोटे मोटे प्रश्न हो वास्तु से संबंधित तो आप जो टेलीटॉक सर्विस है हमारी 10 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे की, उसको भी ले सकते हैं। हाँ, विजिट करने का और पूरा जो आप ले रहे हैं, फ्लैट ले रहे हैं, विला ले रहे हैं, बंगलो ले रहे हैं, या रिजॉर्ट ले रहे हैं, होटल ओपन करने जा रहे हैं, तो वो आप उसके लिए तो फिर डिटेल बात करनी पड़ेगी और उसकी फीस या उसके लिए इसीलिए मेल दे दिया गया है। फीस मिनिमम कितने से स्टार्ट है वो लिखा गया है, लेकिन आगे क्योंकि वास्तु में जो है ना वो वर्क बेस हो जाता है और वो देखने के बाद बात होती है क्या किया जा सकता है। तो लेकिन ये सेवा हमने प्रारंभ कर ली है, क्योंकि वास्तु जो है वो उसका ज्योतिष से सीधा संबंध है।
उसकी चर्चा मैं एक अलग से वीडियो देने जा रहा हूं, इसी वीडियो के बाद उसको आप देखिएगा। तो ये एक सूचना देनी थी कि वास्तु सेवा सिस्टमेटिकली हमने प्रारंभ कर दी है आप लोगों के बेहद डिमांड पर, और मुझे भी लगा कि हाँ सही बात है कि जो ज्योतिष का मुझसे परामर्श ले रहा है उसके घर से संबंधित कोई समस्या है तो वो किससे बात करेगा। तो एक वन स्टॉप सोल्यूशन देने का प्रयास किया जा रहा है। अब बात करते हैं राशिफल की कि क्या कह रहे हैं सितारे आप सभी के लिए इस सप्ताह में, किस प्रकार का संकेत दे रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष वालों की। मेष वालों के लिए देखा जाए तो इस सप्ताह में जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए यह सप्ताह थोड़ा अवसर लेकर के आ रहा है। बातचीत चलेगी, बातें फाइनल होने की कंडीशन में चली जाएंगी, प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, नजदीकियां बढ़ेंगी और मन जो है वो प्रसन्न रहेगा। आत्मबल कुछ हद तक पूरे सप्ताह में अगर देखूं तो बढ़ा रहेगा बहुत ज्यादा। और मेष लग्न का मालिक मंगल और उस पर शुक्र का प्रभाव यह व्यक्ति को और अधिक मजबूती प्रदान कर देता है, न हारने वाली प्रवृत्ति प्रदान कर देता है। तो कुल मिलाकर के आत्मबल आपका बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा इस सप्ताह में, तर्क शक्ति आपकी बढ़ी चढ़ी रहेगी। लेकिन सप्ताह का जो पहला हिस्सा है 2 दिन, उसमें थोड़ा आपको मानसिक चिंता और विशेष करके कोई पुरानी उलझन, कोई पुरानी घटना दुर्घटना, कोई पुरानी समस्या जन्म ले सकती है या आपको परेशान कर सकती है, मानसिक उलझन में डाल सकती है। हालांकि उससे निकल जाएंगे क्योंकि बाकी ग्रह गोचर बहुत मजबूत है। सप्ताह का मध्य भाग पारिवारिक जीवन से संबंधित कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको उठाने को दे सकता है। उससे संबंधित कहीं धन की व्यवस्था करने की स्थिति हो सकती है, कहीं कोई धन की हानि भी हो सकती है। सप्ताह का अंतिम भाग काफी अच्छा दिखाई दे रहा है, इसमें आपके मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि के अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको सफलता मिलेगी, यहां वहां जाने की स्थिति भी बन सकती है, सुदूर की यात्राओं की स्थिति भी आपके लिए बनी हुई है। भाग्य का साथ आपको अब मिलेगा। वृषभ वालों की बात अगर मैं करूं तो सप्ताह का पहला हिस्सा जो है वो पारिवारिक जीवन में कष्ट, माता के स्वास्थ्य से संबंधित कोई बड़ी समस्या उत्पन्न करने वाला होगा और घर परिवार के अंदर अशांति थोड़ी हो सकती है। लेकिन मध्य भाग और अंतिम भाग आपके लिए सुखद है। कुछ चीजें संभलेंगी, बिगड़ी हुई चीजें संभलेंगी, ऐसे संकेत दिखाई दे रहे हैं। परिश्रम थोड़ा सा आपको बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि परिणाम आपके इच्छा अनुसार इस समय मिलता हुआ दिखाई दे नहीं रहा है। कार्य क्षेत्र पर अपने जो सहयोगी हैं, कर्मचारी हैं, उनके साथ थोड़ा संबंध बेहतर बनाकर चलें, अन्यथा भावनात्मक कष्ट आपको मिल सकता है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के लिए काफी अच्छा समय है। जो सब कुछ होते हुए भी तर्क शक्ति और सूझबूझ बढ़ी रहेगी, इसलिए बेहतर निर्णय आप उस मामले में ले सकते हैं। वैवाहिक जीवन के लिए यह समय थोड़ी बहुत परेशानी उत्पन्न कर सकता है और विवाह के दृष्टिकोण से भी समय मध्यम सहयोगी है, बहुत अच्छा तो नहीं है, मध्यम सहयोगी कहा जा सकता है। अब बात करते हैं मिथुन वालों की। मिथुन वालों के लिए देखूं तो भटकाव की स्थिति थोड़ी सी बन रही है। हालांकि ज्ञान की वृद्धि होगी, आध्यात्मिक ज्ञान की, व्यक्तिगत ज्ञान की, अनुभव की वृद्धि होगी, आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा, सूझबूझ से काम लेंगे, लेकिन परिश्रम का उतना परिणाम आपको प्राप्त होगा नहीं। अनावश्यक की उलझनें आपको परेशान कर सकती हैं। करीबी लोगों के ऊपर आपका धन और समय जो है वो नष्ट हो, इसकी संभावना है। पारिवारिक जीवन में भी थोड़ी बहुत कठिनाई होगी और घर परिवार के ऊपर या घरेलू कार्यों के ऊपर, गृहस्थ जीवन के ऊपर आपका धन अधिक खर्च हो इस सप्ताह में, इसकी संभावना बन रही है। भाग्य का बहुत साथ उतार चढ़ाव जो है वो बना रहेगा। इस समय अगर स्थान परिवर्तन या पद प्रतिष्ठा कोई नई मिल रही है तो बड़ा सोच समझ के लीजिएगा क्योंकि वो उलझन उत्पन्न कर सकती है आपके लिए। विवाह इत्यादि करने के लिए समय बेहद अनुकूल है। अब जो है वो शुभता आपके लिए बनी हुई है और बनी रहेगी कुछ समय तक। कर्क वालों की बात करूं तो थोड़ा वैवाहिक जीवन को संभालिए, उसमें वाद विवाद कष्ट की संभावना है। सप्ताह के पहले हिस्से में बड़े धन हानि के संकेत मिल रहे हैं, तो कोई बड़ा निवेश ना करें, सोच समझ कर निवेश करें क्योंकि अचानक धन हानि हो जाए इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। वाणी को थोड़ा संतुलित रखिएगा, बोल करके या भावनाओं में बह करके आप अपनी हानि करा बैठेंगे। पारिवारिक जीवन में जो है वो थोड़ी शुभता है, जमीन जायदाद इत्यादि से संबंधित कामों में सफलता मिलेगी। बहुत से लोग इस सप्ताह में नया वाहन खरीद सकते हैं, उसके लिए अच्छा योग आपके लिए बन रहा है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के लिए काफी अच्छा जो है वो योग बना हुआ है। तर्क शक्ति बहुत अच्छी रहेगी। आय के स्रोत एक से अधिक जरूर होंगे लेकिन असंतुष्टि भी बनी रहेगी, मतलब संतुष्ट आप धन को लेकर के
नहीं हो ऐसी संभावना है। शरीर का मध्य निचला हिस्सा भाग जो है वो थोड़ा कष्ट प्रभावित हो सकता है। अब बात करते हैं सिंह वालों के लिए। सिंह वालों के लिए सप्ताह का जो पहला हिस्सा है वो तो मन को विचलित करने वाला है। अपने ऊपर, अपने स्वास्थ्य के ऊपर धन खर्च हो इसकी संभावना है। बावजूद इसके पद प्रतिष्ठा में बहुत अच्छी वृद्धि के संकेत हैं। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा और प्रभाव बढ़ा रहेगा। थोड़ा कल्पनाओं से बचिए और कल्पना करिए भी तो वो वास्तविकता के धरातल पर उसको रखिए, ये सलाह आपको दूंगा। क्योंकि आप जो है वो अवास्तविक, जो सही ना हो उस तरह की कुछ कल्पनाएं करेंगे और उस पर काम करने के लिए उद्यत होंगे, जो बिना मतलब का आपको मानसिक, शारीरिक, आर्थिक कष्ट दे सकता है। बड़ों का खूब सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पद प्रतिष्ठा और सम्मान में वृद्धि के संकेत हैं। आय में भी अच्छी वृद्धि है, विशेष करके व्यापार के क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के जबरदस्त आसार आपके लिए बने हुए हैं इस समय। वैवाहिक जीवन में कलह, क्लेश और बिना मतलब की चीजें उत्पन्न हो सकती हैं, उससे बचने की सलाह दी जाती है। या उलझन जो है वो हो, उससे जितना बचे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। शत्रु इस समय परास्त होंगे और आप अपने पौरुष से, भाग्य के बल पर, पुरुषार्थ के बल पर आप किसी भी वाद विवाद में इस समय सफल होने में समर्थ होंगे। अब बात करते हैं कन्या वालों की। कन्या वालों के लिए देखूं तो यह सप्ताह काफी रिजल्ट ओरिएंटेड है। हालांकि यात्राओं से कष्ट है। सप्ताह के पहले भाग में थोड़ा यात्राओं से बचिएगा, क्योंकि और विशेष करके जल से कष्ट का योग आपके लिए बन रहा है। फिर भी आय में वृद्धि, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, मान सम्मान में वृद्धि, सामाजिक जिम्मेदारियां, सामाजिक दायित्व, इनकी पूर्ति होती हुई दिखाई दे रही है। भाग्य पक्ष का खूब साथ है, इसलिए जिस काम में हाथ डालेंगे आपको सफलता मिलेगी। सप्ताह के प्रारंभिक 2 दिन को छोड़ करके यात्राएं आपके लिए लाभकारी होंगी और उन्नति देने वाली होंगी। शिक्षा प्रतियोगिता में भी सफलता के अच्छे आसार हैं, लेकिन थोड़ा क्रोध से बचिएगा। क्रोध जो है वो आपको परेशान कर सकता है। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आपके लिए रहेगी, लेकिन अगर विवाह बंधन में बंधना चाहते हैं तो उसमें कुछ न कुछ बाधाओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। और इसके साथ साथ अक्सर जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए रिश्ते, मुझे लगता है कि इस समय बहुत प्रभावशाली जगहों से आएंगे। बहुत प्रभावशाली मतलब आपके अपने स्तर से अधिक प्रभावशाली, चाहे आप पुरुष हो या महिला हो, लड़के हो या लड़की हो, आपको जो रिश्ता इस समय आएगा वो आपसे अधिक प्रभावशाली परिवार से आए, इसकी संभावना इस समय बन रही है। लेकिन जल्दी फाइनल नहीं होगा, बड़ा उसमें उलझन रहेगी। जमीन जायदाद से जुड़े कामों में सफलता है, शुभता है। घर परिवार में सुखद मांगलिक कार्य हो सकते हैं। सप्ताह का अंतिम भाग आर्थिक रूप से बचत देने में समर्थ है। तुला वालों की बात की जाए, तुला वालों के लिए आपका आत्मविश्वास बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता थोड़ी आएगी। जमीन जायदाद से जुड़े कामों में विशेष सफलता इस समय मिलेगी। अगर भूमि संपत्ति से संबंधित कोई कार्य व्यापार आपका है तो उसमें आपको बेहतर लाभ, अच्छा लाभ मिले, इसकी अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिए। सप्ताह का पहला हिस्सा धन संबंधी, आय संबंधी कुछ आपको मानसिक चिंता दे सकता है, उलझन दे सकता है। मध्य भाग जो है वो कार्य व्यापार संबंधी यात्राएं और अंतिम भाग उन यात्राओं से लाभ देने का बन रहा है। कोई शत्रु अगर होगा तो इस समय वो परास्त होगा। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए समय ठीक नहीं है। इस दौरान अगर कोई कंपटीशन है, एग्जाम है, तो भाई मेहनत बढ़ा दीजिए, परिश्रम बढ़ा दीजिए और भटकाव मत लाइए। विचारों में भटकाव लाने से आपको बचना चाहिए, अन्यथा सफलता जो है वो संदिग्ध हो जाएगी। भाग्य पक्ष का बहुत साथ नहीं है, इसलिए भाग्य भरोसे कोई काम करने से आपको बचने की सलाह दी जाती है। वृश्चिक वालों की बात करते हैं। वृश्चिक वालों के लिए वैवाहिक जीवन में कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। पारिवारिक जीवन में पिता के लिए यह समय अनुकूल नहीं है। कार्य क्षेत्र पर भावनात्मक कठिनाइयां आपको मिल सकती हैं इस सप्ताह में और झूठे आरोप प्रत्यारोप का भी सामना करना आपको पड़ सकता है। तो इन चीजों से आपको सावधान रहने की सलाह दी जाती है। सप्ताह का मध्य भाग और अंतिम भाग भाग्यवश और यात्राओं से आय को दर्शा रहा है। भाग्यवश कुछ रुके हुए धन आपके आ जाए, शुभ कार्यों में कुछ गति मिल जाए, यात्राओं से लाभ हो, ये स्थिति बन रही है सप्ताह के मध्य और अंतिम भाग में। कार्य व्यापार के दृष्टिकोण से समय कुछ हद तक अनुकूल है, लेकिन अनावश्यक के खर्च आपको परेशान कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन में तनाव और कटुता आ सकती है। साथ ही साथ
उसको बहुत संभालने की जरूरत है, क्योंकि अगर किसी के वैवाहिक जीवन में कठिनाई चल रही है और उसमें वाद विवाद है तो उसके बहुत ज्यादा बढ़ने की संभावना इस सप्ताह में है। उसको संभालने की आवश्यकता आपको पड़ सकती है। अब बात करते हैं धनु वालों की। धनु वालों के लिए देखा जाए तो धन के दृष्टिकोण से यह समय अच्छा है। माता को कष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है सप्ताह के पहले 2 दिनों में, तो माँ के सेहत का थोड़ा ध्यान रखें। अपने सेहत का भी शरीर का मध्य निचला हिस्सा भाग आपको प्रभावित कर सकता है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के अच्छे आसार हैं। आय में वृद्धि होगी, कहीं न कहीं से आय की प्राप्ति आपको होती रहेगी, लेकिन पारिवारिक जीवन में कुछ अशांति, कुछ उलझन, कुछ स्ट्रेस, ये आपको परेशान करता रहेगा। अच्छी बात यह है कि किसी भी परिस्थिति से निकलने की क्षमता इस समय ग्रह गोचर आपको दे रहे हैं। तो परेशानियां आएंगी, चीजें भटकाव उत्पन्न होंगी, बाधाएं आएंगी, लेकिन उससे निकलने में समर्थ होंगे। आत्मबल और सूझबूझ से काम लेते हुए उससे आप निकलने में समर्थ होंगे। करीबी लोगों का उतना सहयोग आपको नहीं मिलेगा। मित्रों से उलझन रहेगा या वहां से आपको असंतुष्टि का बोध होगा। विवाह इत्यादि के लिए समय बिल्कुल अनुकूल नहीं है। आप उसके लिए थोड़ा अभी प्रतीक्षा करें या जो है वो अभी उसको टाले रहें तो अच्छा रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता के दृष्टिकोण से विशेष करके उच्च शिक्षा के लिए यह समय काफी अनुकूलता लिया हुआ है। अब बात करते हैं मकर वालों के लिए। मकर वालों के लिए देखें तो भाई शारीरिक कष्ट का योग बना हुआ है। सप्ताह का जो है वो लगभग आधा हिस्सा वो स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं है, तो सेहत का अपना ध्यान रखें। घर परिवार में मांगलिक कार्य की संभावना है। व्यापार में कुछ हद तक वृद्धि होगा और पारिवारिक लोगों का आपको विशेष सहयोग भी प्राप्त होगा। वाहन इत्यादि खरीदने के लिए बड़ा सुखद समय है, तो अगर लेना चाहते हैं तो मुहूर्त देख करके ले लें, क्योंकि योग इस समय बना हुआ है। पराक्रम पुरुषार्थ बढ़ा रहेगा। करीबी लोगों की मदद करने का आपको अवसर मिलेगा। बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के बड़े अच्छे आसार दिखाई दे रहे हैं और उस मामले में भाग्य का साथ है। संतान प्राप्ति के जो लोग इच्छुक हैं उनके लिए कुछ हद तक अनुकूल समय इस समय बना हुआ है, लेकिन संतान के साथ या विशेष करके पिता पुत्र के बीच में जो है, अगर आप पिता हैं तो आप पुत्र के साथ, या अगर आप पुत्र हैं तो पिता के साथ जो है वो संबंध थोड़े बहुत डगमगा सकते हैं, हिल सकते हैं। उसको संभालने की आवश्यकता आपको पड़ेगी। आर्थिक मामलों में सोच समझकर फैसले लें, क्योंकि धन के बचत के लिए समय ठीक नहीं चल रहा है। कुंभ वालों की बात करूं तो सप्ताह के पहले हिस्से में पारिवारिक जीवन में बड़ा कलह कलेश है और जीवन साथी या जीवन संगिनी को सप्ताह के पहले हिस्से में सबके लिए देखिए लागू नहीं होता। मैं हमेशा बोलता हूं दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा, लेकिन जिनके दशा अंतरदशा ये टकरा गई, जैसे ग्रह योग बन रहे हैं, तो कोई गंभीर बीमारी या गंभीर घटना दुर्घटना का योग यह सप्ताह बना रहा है जीवन साथी या जीवन संगिनी के लिए, जिसका कुंभ लग्न हो। यानी अगर आपकी जीवन संगिनी का कुंभ लग्न है तो उसके लिए, जीवन साथी का कुंभ लग्न है तो उसके लिए यह बन जो है वो रहा है। तो थोड़ा घटना दुर्घटना से सावधान रहें, या कोई गंभीर बीमारी उत्पन्न हो सकती है, स्वास्थ्य संबंधी चिंता हो सकती है। पुनः कहूंगा सबके लिए नहीं, लेकिन जिसकी दशा अंतरदशा अगर टकरा गई, जिस तरह के ग्रह बन रहे हैं उस तरह में जो है वो कुछ गंभीर घटना दुर्घटना का योग बना हुआ है। मानसिक बेचैनी रहेगी, मानसिक अस्थिरता रहेगी। परिस्थिति बस घर परिवार से दूर जाने की बहुत से लोगों के लिए स्थिति बन सकती है। नौकरी पेशा जो लोग हैं वो थोड़ा अपने कार्यस्थल पर शोषित महसूस करेंगे, दबाव महसूस करेंगे, तनाव महसूस करेंगे, स्ट्रेस महसूस करेंगे। एक बात अच्छी थोड़ी सी है कि जो बेरोजगार हैं उनके लिए कुछ अवसर मिल सकता है, लेकिन वहां भी आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। जैसा आप चाह रहे हैं वैसा ना मिले, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। भाग्य का कुछ हद तक साथ है, इसलिए तमाम विषमताओं के बावजूद, क्योंकि अभी तक जितने राशिफल दिए थोड़ा नेगेटिव जो जा रहा है वो कुंभ का अधिक जा रहा है, तो सारे विषमताओं के बावजूद भाग्य का साथ है, लेकिन इसलिए अंततोगत्वा आप कुछ हद तक निकलने में समर्थ होंगे। एक चीज मुझे जो खल रही है वो ये खल रही है कि आय तो होगी, लेकिन आप उपलब्धियां पाने के लिए कुछ गलत रास्ते अख्तियार कर सकते हैं या बेचैनी में उल्टे सीधे स्टेप उठा सकते हैं। उससे बचने की सलाह दूंगा, क्योंकि वो बाद में बहुत उलझन क्रिएट कर देगा आपके लिए। अब बात करते हैं मीन वालों के लिए। मीन वालों के लिए अगर मैं देखूं तो सप्ताह का जो पहला हिस्सा है वो संतान के लिए ठीक नहीं है। संतान के कारण मानसिक कष्ट या संतान को बीमारी, उसे स्वास्थ्य से संबंधित समस्या या कोई गंभीर जो है समस्या उत्पन्न हो, ऐसे संकेत सप्ताह के पहले हिस्से में सितारे दे रहे हैं। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा प्रभाव खूब बढ़ने वाला है। नए अवसर आपको प्राप्त होंगे।
बेरोजगार हैं तो नौकरी के अवसर मिलेंगे आपको, और पदोन्नति के भी आसार इस समय दिखाई दे रहे हैं। भाग्य पक्ष का कुछ हद तक साथ रहेगा आपके साथ। पराक्रम पुरुषार्थ खूब बढ़ा हुआ है इस समय। इसके साथ अगर मैं देखूं तो करीबी लोगों के मदद से आपको लाभ का योग है। हालांकि उसके ऊपर आपका समय और धन भी खर्च होगा, फिर भी आपको कुछ न कुछ किसी न किसी प्रकार से करीबी लोगों के माध्यम से आपको लाभ मिलेगा। मित्रों का खूब सहयोग इस समय आपके लिए बन रहा है। कोर्ट कचहरी के मामलों से थोड़ा आपको सावधान रहना चाहिए। जो लोग उसी क्षेत्र में, उनके लिए लाभ का योग है। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।